चौथे प्रश्न में, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया x रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसे एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। इसे हमें आलेख में निरूपित करना है। तो प्रश्न की कंडीशन के अनुसार हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, माना दूरी और लंबाई के पदों में हमें दिया गया है। माना तय की गई दूरी। आपकी आवाज अटक रही है। आपकी आवाज अटक रही है। दूरी बराबर x और किराए के लिए पद दिया गया है किराया बराबर y। तय की गई दूरी को x से दर्शाया गया है और किराए को y से दर्शाया गया है। पहली कंडीशन है पहले किलोमीटर के लिए। पहले किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, इसका मतलब है टोटल दूरी में से अगर 1 किलोमीटर हटा देंगे, टोटल दूरी में से यदि 1 किलोमीटर हटाया तो उसका किराया होगा 8 रुपये और बाकी शेष बचेगा उसका किराया होगा 5 रुपये के अनुसार। शेष दूरी बराबर x माइनस 1 किमी। पहले किलोमीटर को हटा दिया तो कुल दूरी में से 1 किलोमीटर घटाएंगे। शेष दूरी के लिए शेष दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर। पाँच रुपये प्रति किलोमीटर किराया लगता है। शेष दूरी हमें हो गई x माइनस 1, जिसे 5 से गुणा करेंगे। शेष दूरी का किराया बराबर x माइनस 1 और इसे गुणा किया 5 से। कुल किराया होगा तो कुल किराया बराबर कुल किराया को y के सापेक्ष मान रखा है तो कुल किराया y बराबर x माइनस 1 इंटू 5। ये तो शेष दूरी के लिए होगा और पहली 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिया गया था तो 8 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि उसे x से गुणा किया 1 से गुणा किया जा रहा है 8 को, क्योंकि 8 रुपये केवल 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है। 1 किलोमीटर के लिए ही 8 रुपये का किराया लग रहा है और बाकी किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये का किराया लग रहा है। तो बाकी जो किलोमीटर बचे x माइनस 1 उसे 5 से गुणा किया और पहले किलोमीटर को 8 उसमें जोड़ दिया। y बराबर अगले स्टेप में होगा x को 5 से गुणा किया तो 5x प्लस माइनस 5 एकम 5 प्लस 8। y बराबर 5x माइनस के 5 और प्लस के 8 होंगे तो ये 3 के बराबर होगा, प्लस का 3। इस आधार पर हम x और y के लिए
निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर 5x प्लस 3 में इधर वाले पद का हमें मान रखना नहीं होता है, इधर वाले पद में जो भी चर होता है उसी चर का हमें मान रखना होता है। x बराबर 0 रखने पर हम अपनी इच्छा से 0, 1, 2 कुछ भी रख सकेंगे। y बराबर 5 और इसे x से 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 3, 5 को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त हुआ प्लस 3 अर्थात y का मान प्राप्त हो रहा है हमें 3। पुनः x बराबर 1 रखने पर x का मान यदि 1 रखा जाएगा तो y बराबर 5, 1 और प्लस 3, 5 एकम 5 और 3 8। x बराबर -1 रखने पर जरूर नहीं कि हम -1 रखें, हम 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, जितना सूटेबिलिटी होगा वही मान रखा जा सकेगा। y बराबर 5, x की जगह -1 प्लस 3, ध्यान रखना है 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस के होंगे, माइनस के 5 है और प्लस के 3 हैं, अतः जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में -2 प्राप्त होगा। हमें x और y दोनों के 3 मान प्राप्त हो गए। इन्हें एक सारणी में लिख सकते हैं, ऊपर x के लिए और बाद में y के लिए। पहले x का मान रखा गया 0 तो y का मान प्राप्त हुआ 3। x का मान 1 रखने पर y का मान प्राप्त होता है 8 और x का मान -1 रखने पर ये प्राप्त होगा -2। अब इन संकेतकों की सहायता से हम ग्राफ का निरूपण करते हैं। इधर x इस तरफ बिंदु x, y इधर x डैश और नीचे की ओर y डैश। पैमाना हमने लिया, माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सारी इकाइयाँ सामान्य इकाइयाँ हैं जिन्हें हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे बड़ी इकाई 8 है। मूल बिंदु 0, 1, 2 इस तरह से हम इन्हें दर्शा देंगे। और 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और 7, -1, -2, -3, 4, 5, -6 और 7। सुविधा के अनुसार इन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। पहला वाला निर्देशांक 0 और 3 के सापेक्ष देना है। x का मान 0 इसी बिंदु पर होगा और y का मान 3 इस बिंदु पर होगा। दूसरा है x का मान 1 और y का मान 8 हो तो x का मान 1 और y का मान 8, तो 1 के सापेक्ष चलेंगे और उधर 8 की सीध में पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्रिड पेपर होगा, ग्रिड पेपर पर सीधी पहले से लाइनें खींची होती है, हमें केवल पेंसिल की सहायता से मिलाना होगा। -1 और -2, x तो -1 और y का मान -2, x यहाँ से और y यहाँ से, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस तरह इन्हें एक रेखा के द्वारा दर्शा दिया जाता है। पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु C। बिंदु A के निर्देशांक 0 और 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, 3। बिंदु B के निर्देशांक 1 और 8, तो B के सापेक्ष 1 और 8। और बिंदु C के निर्देशांक -1 और -2।
और ये ग्राफ जो प्राप्त हुआ था वो y बराबर 5x प्लस 3 के लिए है, तो हम उधर से किधर भी लगा दें, यहाँ y बराबर 5x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का समीकरण का चयन कीजिए। जैसा कि आलेख में दिया गया है उसका एक पहले आलेख में, आलेख नंबर 4.1 में, उसमें निर्देशांक एक तो दे रखा है 0 और 0, एक निर्देशांक है 1 और 1, जो एक माइनस वाला और वो दूसरा भी प्लस वाला, और इधर एक थर्ड है वो 1 और -1। पहले वाला निर्देशांक, दोनों निर्देशांकों का योगफल करते हैं 0 और 0 का, 0 प्राप्त होगा। +1 और -1 ये भी 0 के बराबर प्राप्त होगा, प्लस और माइनस ये भी 0 के बराबर ही प्राप्त होगा। अर्थात हमें ऐसा इसमें से विकल्प चयन करना है जो एक दूसरे के अंतर में हो और अंतर में या तो 0 आ रहा हो, एक दूसरे के अंतर में हो और 0 प्राप्त हो रहा हो, या फिर अंतर में नहीं है तो फिर दोनों एक दूसरे के बराबर हो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो जैसा कि हमें 4 चयन दिए गए हैं, उनमें एक दिया गया है y बराबर x। यदि इसे सामान्य पदों में लिखा जाता है तो y माइनस x बराबर 0। दूसरा विकल्प इसमें बताया गया है x प्लस y बराबर 0। तीसरा विकल्प बताया गया है y बराबर 2x, और फोर्थ नंबर विकल्प में है 2 + 3y बराबर 7। जैसा कि हमें मान दिए गए हैं, अगर इसके सापेक्ष रखें तो y और x दोनों बराबर हैं, y और x दोनों बराबर है, इसका मतलब है यदि मान लीजिए x का मान 1 होगा तो y का मान भी 1 ही होगा। यदि इन्हें इस तरीके से लिखा जाए तो y माइनस x बराबर 0, पहली कंडीशन के लिए देख रहे हैं, x का मान भी 1, y का मान भी 1, तो ऐसी स्थिति में 1 माइनस 1 बराबर 0। तो स्पष्ट है कि ये समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है। दूसरा ये भी है कि x प्लस y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0 का अर्थ तब होता जब इनमें से एक हमेशा प्लस का होता और एक हमेशा माइनस का होता। तो कभी तो x वाला माइनस में आ रहा है और कभी y वाला माइनस में आ रहा है। तो या तो माइनस में होता तो सभी में x वाला माइनस होता, -1 इधर होता, +1 उधर होता, तो तब हमारा दूसरा समीकरण स्पष्ट हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 2 तो नहीं है। y बराबर 2x, y का मान x के दुगने के बराबर है, y का मान x के दुगने के बराबर है। यदि x का दुगना करता हूँ -1 का दुगना तो y का मान -2 प्राप्त होना चाहिए था, जो हमें मान प्राप्त नहीं हो रहा है। फोर्थ नंबर में 2 + 3y और इक्वलेंट वैल्यू है उसकी 7 के बराबर। तो इसमें से अगर 7x के सापेक्ष निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में x का मान 1 रखकर देखूँ, y का मान प्लस का 1 रख के देखें। अगर समीकरण दोनों बराबर आते हैं तो इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले प्लस वाला मान रख के देख लेता हूँ, क्योंकि पहले वाले में y का मान प्लस ही है, बराबर 7 और माइनस का 1, 2 3 एकम 3 बराबर 7 एकम 7, 3 और 2 5 होता है, ये माइनस का 7 है, बराबर नहीं है। दोनों मान यदि 0 रखकर देखूं तो 2 + 3 और y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर 0, 2 + 0 बराबर 0, तो ये भी संभव नहीं है।
तो स्पष्ट है कि हमारा पहला विकल्प इसमें सही होगा। पहला विकल्प है y बराबर है x, जिसे हम y माइनस एक्स बराबर 0 भी लिख सकते हैं। इसके लिए कंफर्मेशन भी हम कर लें, जैसा कि y के लिए रख दें 1 और x के लिए था -1 बराबर 0, तो ये भी इसे संतुष्ट नहीं करेगा। समस्या तो यहाँ भी स्पष्ट हो रही है। दूसरा सेकंड नंबर यदि करके देखें, इसके लिए इस समीकरण के अकॉर्डिंग 1 और माइनस का 1 रख कर देखें तो -1 बराबर 1 प्लस का और 1 माइनस का है, तो पहले वाले समीकरण की स्थिति भी इसके लिए स्पष्ट नहीं है। यहाँ समीकरण में जो स्थिति है वो स्पष्ट कर सकता है कि x प्लस वाई बराबर है 0, तो समीकरण नंबर इसमें प्राप्त होगा हमें 2। दूसरा समीकरण इसमें इसको संतुष्ट करेगा। प्रश्न नंबर 5 के लिए पाँच का और उसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमें मान दिए गए हैं -1 और 3, जैसा कि हम ग्राफ को देख सकेंगे 0 और 2 और इधर 2 और 0। प्रत्येक स्थिति में योगफल 2 के बराबर आ रहा है, अर्थात x को और y दोनों को जोड़ा जाए तो 2 प्राप्त होना चाहिए। अब इसके लिए पहली वाली कंडीशन में जैसे y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2, तो इन्हें जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो 2 प्राप्त हो, y बराबर माइनस x बराबर 2। पहले इस स्थिति पर विचार करते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है y बराबर x माइनस 2, इसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स माइनस हो गया और बराबर माइनस का 2। थर्ड नंबर में है x बराबर माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई प्लस 2, इसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई बराबर 2। और चौथा इसमें ऑप्शन है x प्लस 2y बराबर 6। x और 2y को जोड़ने पर 6 प्राप्त हो रहा है। इनमें से किसी भी मान के सापेक्ष देख लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 प्राप्त हो रहा है, इधर भी x और y को जोड़ने पर 2 ही प्राप्त हो रहा है और दोनों को जोड़ने पर 2 प्राप्त हो रहा है थर्ड नंबर समीकरण में x बराबर माइनस वाई प्लस 2। थर्ड समीकरण इसी का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान साथ साथ बढ़ता है या फिर एक साथ घटता है तो वे अनुक्रमानुपात में होती है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेखन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में माना पिंड पर बल x है और बल लगाने पर तय की गई दूरी बराबर y है। जैसा मात्रक के लिए कहा गया है कि इसमें अचर बल 5 मात्रक लेकर अचर बल में मात्रक 5 लेने पर, यदि 5 लेंगे तो ऐसी स्थिति में दूरी होगी y और
पिंड पर जो बल लग रहा है वो 5 मात्रक लेकर कर रहे हैं, तो ये होगा y बराबर 5x। इसे अगर और परिशुद्ध लिखिए तो y, इसके लिए हमें y और x के मान निकालेंगे, समीकरण हल करना है, समीकरण बनाना है, रैखिक आलेख करेंगे। तो y का मान इधर वाले पद में हम मान नहीं रखते, उधर वाले पद में जो होगा हमें उसी का मान रखना होगा। माना x बराबर 0 हो तो y बराबर 5 के स्थान पर 5 और x के स्थान पर 0। 5 को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। x बराबर 1 हो तो y बराबर 5 और x के स्थान पर 1, तो 5 एका 5। अगली स्थिति में x बराबर 2 हो तो y बराबर 5 एक अचर है, x का मान 2, 5 दूनी के 10। हमें 3 मान यहाँ स्पष्ट हो चुके हैं। इन 3 मानों को हम इस तरह लिख सकते हैं, x और y। पहले x का मान 0 था, y का मान भी 0, x का मान 1 तो y का मान 5, x का मान 2 तो y का मान 10। अब इन्हें हम एक रैखिक आलेख की सहायता से निरूपित करने का प्रयास करते हैं। माना पैमाना। सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारे पास 10 है और 10 वाले प्रेक्षण को हम आसानी से 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर रख सकेंगे। माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर हम ग्राफ में एक बड़े खाने को कहते हैं। मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसी प्रकार इसे हम x नाम दें, इसे y, नीचे y डैश और इधर x डैश। -1, -2, -3, -4, -5, -6, जरूरत पड़े तो आगे बढ़ाया जा सकेगा। -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले हमें दर्शाना है x और y दोनों के लिए 0। x और y दोनों के लिए 0 यहाँ पर होगा, जिसे मैं a बिंदु नाम दे सकता हूँ। अगला है x बराबर 1 और y बराबर 5। x का मान 1 इसके सापेक्ष और y का मान 5 यहाँ होगा। फिर x का मान 2 और y का मान 10। x का मान 2 तो y का मान होगा 10। इन निर्देशांकों को एक सीधी रेखा के माध्यम से दर्शा देते हैं। B वाला था 1 और 5 और C वाले में 2 और 10। जैसा इसमें क्वेश्चन माना गया है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी है तो आलेख द्वारा कार्य ज्ञात करना है। पहला है 2 मात्रक। यदि मात्रक 2 लिया जाए, मात्रक 2 लिया जाए तो तय की गई दूरी हो जाएगी 10। मात्रक यदि 2 लिया गया है तो तय की गई दूरी होगी 10। और दूसरा है मात्रक 0। यदि मात्रक 0 होगा तो तय की गई दूरी भी 0 ही होगी।